सर 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाली नई सरकार की, क्या कहेंगे? नहीं, अब जो रिजल्ट है इलेक्शन का उसका सम्मान करते हैं। हो गया, सरकार बन रही है तो जो वादा किया उसको पूरा करें और सरकार बन रही है इसके लिए बधाई उन लोगों को। क्या लगता है पूर्णतः स्टेबल है? क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। देखिए, हम लोग कभी भी दूसरे की ताकत पे भरोसा करके राजनीति नहीं करेंगे। हमारी जितनी ताकत है उसी में दूसरी और लोगों को जोड़ करके आगे संघर्ष करके हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम किसी के इंतजार में नहीं रहेंगे कि वो आ जाएंगे मिलकर सरकार बनाएंगे। देखा जाएगा, तो समय की बात है। लेकिन मैंने इलेक्शन के दौरान भी कहा था, आज फिर आपसे कहते हैं, ये जो नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं ये टैक्टिकल है। अभी बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, उसके बाद इनको धकिया करके बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्या मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री वो ठीक है? आप जिस दिन ये उनके गठबंधन से हटेंगे या इनको हटाना होगा, यही बीजेपी वाले घूम के कह रहे होंगे, इनका दिमागी काम नहीं कर रहा तो हम किस तरह से इनको मुख्यमंत्री रखें। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कहा थोड़ा बीमार है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, तो अब देखिएगा जरा, वो समय भी आएगा, साल सवा साल इंतजार कर लीजिए। तो बीजेपी किसी के साथ मरोवत नहीं करती है। मतलब जब उसने शिवसेना जैसे हिंदुत्व वाली पार्टी का क्या हशर किया तो आपके सामने, मतलब अकाली दल के साथ क्या किया, जो उनका मित्र बनता है उसको वो धीरे धीरे स्वयं निकल जाता है। मतलब नई सरकार की उम्र 1 साल से 2 साल नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप देखो, मैं क्यों कहूं, उनको तो 200 पार है, पूरे 5 साल सरकार चला है। मेरी तो कामना यही रहेगी। लेकिन हाँ, इसकी वैधता पर हम लोग सवाल उठाते हैं और उसको जनता के अंदर भी रखेंगे और कोर्ट के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि वहां भी उसको रखा जाएगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं खातिन साहब, हालांकि वो तो पारिवारिक मामला है, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ गया है, जो लालू परिवार के अंदर चल रहा है खींचतान, और मेरे परिवार में बड़ी लड़ाई है, बहुत लड़ाई है। क्या जरूरत है इससे? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? मैं हूं परिवार का मेन आदमी, मैं हूं राजद का लीडर, इंडिया गठबंधन का लीडर। यह आपसी घर की लड़ाई को किनारे करिए। राष्ट्रीय जनता दल का अब संरक्षक हैं हमारे अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, और इस परिवार का एक ही लीडर है और उसका नाम है तेजस्वी यादव। ये समझ लीजिए। बाकी घर में बातचीत तो भाई बहन में लड़ाई नहीं होता है, भाई भाई में लड़ाई नहीं होता है, उसको किनारे करिए। राष्ट्रीय जनता दल परिवार जो है, परिवार एक हुआ आपका इंटरनल परिवार, लेकिन राजद परिवार का लीडर एक ही है और वो है तेजस्वी यादव। उसके अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं है। वो जैसे चाहेंगे पार्टी को चलाएंगे। दुख होता है खानदान का चलना कैसे चलेगा नहीं चलेगा वो लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी का काम है, वो अच्छे से देख रही हैं, आप उसके लिए चिंता नहीं करें। लेकिन जिस तरह से ट्वीट किया गया और रोहिणी ने बात रखी है, उस पर दुख होता है जो पार्टी को। अब देखो, एक चीज मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं कि खानदान के अंदर की लड़ाई उसको किनारे रखिए, वो लालू जी राबड़ी देवी जी देख लेंगी। असर पड़ रहा है कोई असर नहीं पड़ता। तेज प्रताप जी अलग थे,
तो क्या असर पड़ गया? तो तेज प्रताप जी रहेंगे पार्टी में या नहीं, XYZ मिलके काम करेंगे या नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है लालू जी पर, राबड़ी देवी जी पर और हमारे लीडर तेजस्वी यादव। एक तबका संजय यादव को हटाने की मांग कर रहा है, वहां जो है राबड़ी आवास पे जाके नारेबाजी किया था। तो एक चीज बताओ, आरजेडी के वो लोग हैं। एक चीज बताओ, मेरा साथ देने वाले बहुत होते थे दोस्त यहाँ पर, कुछ लोग सुपर एक्टिव होते थे, तो अब्बा उससे नाराज रहते थे हमारे, देखो वो, लेकिन क्या हमने साथ छोड़ दिया उनका? कभी नहीं। वो तब भी मेरे दोस्त थे, आज भी मेरे दोस्त हैं। अब्बा ने मेरे रियलाइज किया कि नहीं तुम ठीक थे। तो जो सियासत में जिनको आगे बढ़ाया गया है वो है तेजस्वी यादव विल टूक द डिसीजन। आप चाहते हैं कि ये सब चीज जल्द से एक चार दीवारी के अंदर शिफ्ट हो जाए, मुझे मतलब खत्म हो जाए विवाद? यकीन मानिए मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं क्यों उस पर टिप्पणी करूं? जो भी घरेलू मामला है लालू राबड़ी देवी जी देखेंगे, जो पॉलिटिकल मामला है उसमें वी आर विद तेजस्वी प्रसाद यादव। वो हमसे उम्र में कम है लेकिन लीडर वही है और उन्हीं को हम लोग लीडर मानते हैं। थैंक यू सर।